हरे कृष्णा एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये जो आप देख रहे हैं तो ये 10 फेब का दिन है। हरियाणा सिविल सर्विसेज से पहली शाम और तैयारी हो रही है कल सुबह जल्दी घर से निकलने की। पर सेंटर बहुत दूर आया यार, तो थोड़ी सी खोज खबर भी कर लेते हैं कि जाना कैसे है। और घर वाले कह रहे थे कि सारा सामान अभी रख लेना। याद आ गए वो स्कूल के दिन, इसके बाद जब एक सिंसियर स्टूडेंट की तरह रात को ही बैग पैक करके रख लेते थे, या फिर स्कूल के पिकनिक वाले दिन जब एक्साइटमेंट में रात को नींद ही नहीं आती थी कि कल के दिन फ्रेंड्स के साथ कितना अच्छा जाएगा। खैर नींद तो अब भी नहीं आती है, बट ना वो एक्साइटमेंट रहा है ना वो दोस्त रहे हैं। चीज़ें बिल्कुल बदल गई है। शायद यही लाइफ होती है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो इतने चेंजेस आपके अंदर आते हैं कि आपको खुद नहीं पता चलता है कि अब आगे क्या होगा। तो चलो फिर हो गई है अब सुबह, 1 घंटा हो गया है मुझे उठे हुए, तो जल्दी से तैयार हो जाते हैं कहीं लेट ना हो जाए। वैसे भी सब कहते हैं कि और सोशल मीडिया पे दिखता है कि अपने उम्र वाले जो लोग हैं वो कैसे क्या जी रहे हैं और हम कितने लेट हो रहे हैं। वो लाइफ के सेकंड फेज में एंटर कर चुके हैं, हमने अब तक नहीं किया है। पर जो एंटर कर चुके हैं वो खुश हैं क्या यार? या जो हम अभी यही हैं वो खुश है? असल में कोई नहीं है खुश। अभी जो मेहनत करने में लगे हैं ना, बट उन्हें कम से कम ये दुख नहीं होगा कि अपने सपनों के लिए ट्राई नहीं किया। काश 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 में ज़िंदगी नहीं बीतेगी। तो अब जल्दी सी फाइनली जो है और चीज़ों को लेके चलते हैं। पेट को तो क्योंकि नहीं पता ना कि मन में क्या चल रहा है, किस तरीके की फीलिंग्स है, तो फिर जल्दी से खाना खा के निकलते हैं हम। और जहाँ के लिए कब से सोचा है कि ठंड में हम निकलेंगे, अभी अंधेरे में निकलेंगे, जल्दी से जल्दी रात को तैयारी कर ली थी। तो उन्हीं तैयारियों को एक फाइनल वो करते हुए मेरी मम्मी यहाँ पे मेरे लिए खाना बना रही है। मैंने पैक किया, ज़्यादा खाने का मन नहीं था तो फिर मैं ऐसे ही करके कि बस एक परांठा मैं रख लेती हूँ, क्योंकि बाहर का मिले या ना मिले, और सच में ऐसा हुआ, मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिर जो है अब सोचा था कि ठंड है, अंधेरा है, बट क्या कर सकते हैं यार, ये उम्मीद करके कि शायद इस बार ज़िंदगी में रोशनी आ जाएगी। और कितने कदम बढ़ रहे होंगे ना आज अपनी मंजिल की तरफ, कितनी आंखें आज फिर सुबह जागी होंगी कि उन रात के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। और वो जो कदम आगे बढ़े, मत भूलना वो आगे ही बढ़े हैं, मत भूलना वो आगे ही बढ़े हैं। क्योंकि चाहे हार हो या जीत हो यार, उन्होंने अपने रास्ते को तय किया है। तो हार हो भी जाए तो भी खुद को एक विनर ही समझना। क्योंकि देखो जितने कदम आज सुबह निकले हैं ना घर से पूरी ईमानदारी से, उससे कई ज़्यादा कदम आराम से कंबल में हैं जो पहले ही आपसे हार चुके हैं। तो अगर आज नहीं तो कल हम पूरी तरीके से जीत जाएंगे। बस हमें क्या करना है कि अपने ऊपर विश्वास रखना है। तो मैं जल्दी इसलिए निकली थी कि भीड़ में शामिल ना होना पड़े, आराम से अपनी मंजिल तक मैं बढ़ पाऊँ। बट यार दोनों ही चीज़ें बहुत अलग नहीं है। लाइक अगर भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है तो आराम को त्याग करना पड़ेगा। सबसे पहले यही करना होगा, मन को, कंफर्ट जोन को, बुरी आदतों को, खुद की कमियों को, सबको मारना होगा। और वही सबसे मुश्किल चीज़ है। पर और हमें भीड़ का हिस्सा भी नहीं बनना है, पर हम कर सकते हैं। और उसके लिए तैयारी भी ज़रूरी है हम सबकी कि कैसे हम चीज़ों को लेके चलते हैं। तो उसी तैयारी के लिए आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। ऑल नो कि दिशा पब्लिकेशंस की बुक कितनी अच्छी होती है, मेरे पास खुद कितनी सारी है। तो रिसेंटली आई गोट दिशा पब्लिकेशन यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर पेपर 1 बुक। ये बुक जो है वो कंप्लीट पेपर 1 को कवर करती है, जिसमें आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, साइंस, इन्वायरमेंट, इंडियन पॉलिटी सब कवर होता है। इसमें आपको लास्ट 12 ईयर्स के ट्रेंड एनालिसिस दिए जाएंगे, जिससे कि आप पेपर स्ट्रेटेजी को बेटर तरीके से समझ सके। 2013 से लेकर 2023 के प्रीवियस ईयर सोल्व क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। उसी के साथ आपको डिटेल थ्योरी दी गई है विद मोर देन 3200 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर सेल्फ एवल्यूएशन। जो क्वेश्चंस आपको प्रीवियस सोल्व दिए गए हैं उनके ऑथेंटिक चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। और जो पेपर 2 सिलेबस आपका जीएस, एसए और कॉम्प्रीहेंशन का होता है वो कवर किया गया है। एसए सॉल्यूशन इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको प्रोवाइड किए गए हैं पेपर 2 के लिए भी। तो इस बुक का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी गुड न्यूज़ है कि आपको ये हिंदी में भी अवेलेबल होगी। तो आप ज़रूर अपनी तैयारी को अच्छा कीजिए विद दिस बुक। थैंक यू सो मच।
तो फाइनली मुझे सीट मिल गई थी और आगे के ब्लॉग को कंटिन्यू करने से पहले हैप्पी बर्थडे मीनाक्षी। मुझे याद है कि आज आपका बर्थडे था और मैंने ये ब्लॉग आज ही इसलिए अपलोड किया कि फाइनली मैं आपको यहाँ पे विश कर सकूँ। एंड मैं अपने सारे सब्सक्राइबर से भी विश करूँगी कि प्लीज़ मीनाक्षी को हैप्पी बर्थडे विश कीजिएगा। शी इज़ वेरी स्वीट, वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं, चलिए व्लॉग को। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने अपनी तैयारी जो है रिवीजन शुरू कर दिया था। बेसिकली आज मैंने जो है वो अपना रूट चेंज किया था। हमेशा मैं कश्मीरी गेट से अपनी मेट्रो चेंज किया करती थी, बट मैंने आज जो है वो इनिशियल स्टेशन से लास्ट स्टेशन तक का एक ही मेट्रो रखा क्योंकि स्टेशंस बहुत सारे हैं, 42 स्टेशंस है, तो चेंज करने में फिर सीट नहीं मिलती। और मुझे एक बात फील हुई कि यार मतलब एक छोटा सा चेंज जो होता है वो हमारी लाइफ को किस तरीके से अच्छा भी कर सकता है या बुरा भी कर सकता है ना। जैसे स्टेशन चेंज करती थी, रूट दूसरा ले लेती थी तो खड़े होके जाना पड़ता था, प्रॉब्लम में जाना पड़ता था। आज रास्ता बदल दिया तो आराम से बैठ के आखिर तक गई हूँ। तो डिसीजंस आई थिंक हमारे ही होते हैं कि हमें अच्छा करना है अपने साथ या बुरा करना है। बस हम जो है वो अपने मन से मजबूर हो जाते हैं, पता होते हुए भी कि अगर ये करेंगे तो लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी, कितना अच्छा हम अपने साथ कर सकेंगे, बट फिर भी हम नहीं करते हैं। सो मिस्टेक इज़ आर्स ओनली। उसके बाद जो है यहाँ पे एक ये डॉगी था और ये मज़े से सो रहा था, CISF का था ये, और मुझे इतनी नींद आ रही थी इसको देख, ये बिल्कुल मेरे पास ही पूरे रास्ते बैठा रहा। बट मैंने अपनी रिविज़न कंटिन्यू रखी कि वही वाली बात ना, डिसीजन तो मेरा है कि मुझे कैसे क्या करना है। फिर फाइनली जो है वो धूप आ गई थी, मैंने वार्मर नहीं डाला था अंदर, मैंने सोचा था मैंने एक टी-शर्ट डाल के बस ऊपर से जैकेट डाल लिया था कि दिन में तो गर्मी हो ही जाती है, पर वहाँ पे बहुत ठंड थी उस स्कूल के अंदर। फिर मैंने पानी लिया और जो है वो मैं निकल गई। ऑटो करना था मुझे यहाँ से। और यहाँ की एक ऑटो की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये थी कि यहाँ पे जो गुरुग्राम पुलिस थी उन्होंने ऑटो ड्राइवर की सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे लिख रखी थी। तो मुझे सेफ्टी पर्पज़ से बहुत अच्छी चीज़ लगी कि दिल्ली में भी ये इंप्लीमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे मुझे बहुत हवा लग रही थी और जस्ट मैं सेंटर पहुँची और अभी देखा आपने एक गर्ल को, तो वो गर्ल हमारी सब्सक्राइबर है जो मुझे वहाँ पे मिली। और वो मिलते ही पहले तो मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल फील हुआ, बट बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे सारे टी स्टोर सब कुछ हटवा दिया था पुलिस वालों ने, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हुई। और यहाँ पे एक पार्क था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे बाद में मतलब पेपर 1 के बाद बैठने के लिए, बट शाहिस्ता मुझे अपने साथ ले गई। उन्होंने मेरे को कहा कि दीदी चाय प्लीज़ मेरे साथ पीना। और ये इतनी स्वीट थी, इतनी अच्छी थी, इतनी एम्बिशियस, इतनी हार्ड वर्किंग गर्ल थी, बहुत अच्छी पर्सन थी। और मुझे अपनी और उनकी स्पिरिचुअल वाइब्स भी इतनी मैच होती दिखी, अपने ड्रीम्स मैच होते दिखे। और ये अंकल के साथ आई थी, अंकल जी इतने अच्छे थे, इतने प्यारे थे, मतलब मुझे लिटरली ऐसे फील हो रहा था कि मैं खुद अपने एक फादर के साथ जो कंफर्ट जोन होता है, इतने प्यारे थे। और उन्होंने मुझे बीकानेरी नमकीन भी दी जो मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो फाइनली एग्ज़ाम फर्स्ट पार्ट हो गया है। ये देखो यहाँ पे टॉपर ये रखा है, ये कॉन्फिडेंशियल की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी यार, जब किसी को कुछ आता ही नहीं होगा। हिस्ट्री वॉज वेरी टफ और मैं तो खुद साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे लिए जो साइंस है वो बहुत इजी चीज़ रहती है, बट मुझे उस पर भी सोचना पड़ता था। पॉलिटी वॉज माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बट पॉलिटी बहुत ख़राब थी। ज्योग्राफी वॉज ईजी, जबकि मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा था कि ज्योग्राफी जो है मेरे को सब लगती है, बट ज्योग्राफी वॉज ईजी। तो अभी फ़िलहाल तो यार अच्छा नहीं लगा पेपर दे के, पर दूसरा पेपर देखते हैं और घर जाके अच्छे से डिस्कस करते हैं कि क्या पेपर लेंदी भी बहुत ज़्यादा था। और UPSC वाले जो ऑप्शनल्स हैं, ऑप्शंस जो हैं उनको कॉपी करने की पूरी कोशिश की गई थी, वो तो अभी शाहिस्ता मिल गई और उससे मेरा मूड थोड़ा सा ठीक हो गया, वरना तो मैं बहुत ही मूड ख़राब हो चुका था मेरा। तो अभी चलो CSET की रिवीजन कर लेते हैं और फिर पेपर देते हैं। यहाँ पे मेरे दोनों एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और आपको पता है कि मैं पिछले 23 साल से दिल्ली के अंदर रह रही हूँ, बट आज तक मैंने दिल्ली की कोई चीज़ नहीं देखी है। ये आज पहली बार मैंने ऐसे मेट्रो से कुतुब मीनार देखा है दूर से, तो मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब था CSET की वजह से। तो मैंने केंद्रीय सचिवालय देखा और मुझे याद है कि यहाँ पर नेशनल म्यूज़ियम है और यहाँ मैं बहुत टाइम से जाना चाहती थी, बट मैं अकेले जाना चाहती थी या मैं किसी ऐसे एस्पिरेंट के साथ जाना चाहती थी जो कि खुद ऐसे टेम्परामेंट का हो जैसे कि मैं चीज़ों को लेके सोचती हूँ। तो मेरे पास कोई ऐसा था नहीं, तो मैं यहाँ पे अकेली गई। यहाँ पे बेसिकली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की चीज़ें थी मैं उनको देखना चाहती थी। पहले मैंने ये बुद्धा गैलरी देखी, साउथ एशियन उसकी, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये
महायान बुद्धिज़्म की चीज़ थी, ये जताका स्टोरीज़ है। और यहाँ पे पता है सबसे मेन चीज़ जो एक बुद्धा थे जो मेडिटेशन फॉर्म में, जो भूमि स्पर्श मुद्रा थी, और उनकी आंखें इतनी मेडिटेटिंग वे में थी यार, मैं बार बार उनसे इतना अट्रैक्ट हो रही थी। फाइनली मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैं वहाँ से निकल गई क्योंकि मुझे इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन उनकी तरफ वहाँ पे फील हो रहा था। फिर मैंने जो है वो थोड़ा सा वहाँ पे एक ऐसे ओपन कैफ़े बना रखा था, तो वहाँ मैं गई। मुझे भूख लग रही थी तो मैंने फ्राइड राइस और मंचूरियन ले लिया था। मतलब बेसिकली आज ये जो टाइम था ना, ये मैं बस अपने साथ शांति से बिताना चाहती थी, इस वजह से मैं किसी के साथ नहीं गई थी, अकेली गई थी। और ये अशोका का रॉक एडिक्ट है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक टेम्पल चैरियोट भी था। यही चीज़ें देखने के लिए जो है ना, मैं एक बार गई थी अपने एक फ्रेंड के साथ, और वो इतनी बातें कर रही थी कि मैं कुछ भी चीज़ें नहीं देख पाई थी। इस वजह से मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं दोबारा जाऊँगी जब अकेली जाऊँगी। और यहाँ पे इस तरीके से एक ऑडिटोरियम था जिसमें कि हमारी जितनी भी एपिक्स है उनको दिखाया जाता, हमारी हिस्ट्री को दिखाया जाता। एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है कि हमेशा हमारे एपिक्स को माइथोलॉजी क्यों कहा जाता है। दैट्स रियल हिस्ट्री, दैट्स नॉट माइथोलॉजी। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की ह्यूमन फिंगरिंग्स है। बट मुझे जो यहाँ पे चीज़ फील हुई, यहाँ पे आप इनकी आइज़ देख रहे हो कि इनकी आइज़ कितनी बड़ी बड़ी और इनका फेस कितना नैरो है, जैसे हम एलियंस को देखते। तो इस चीज़ ने मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी डेवलप की। इस टाइम मुझे ऐसे था कि मैं किसी से ये डिस्कस करूँ चीज़, बट मेरे पास कोई नहीं था उस टाइम डिस्कस करने के लिए। बट मे बी आफ्टर सिविल सर्विसेज मैं इस चीज़ पे दोबारा मैं इस पर वर्क करना चाहूँगी और मैं देखना चाहूँगी कि ऐसा क्यों था। ह्यूमन फिंगरिंग्स की आंखें, फेस नैरो इतना कैसे था, क्या वहाँ पे ह्यूमन स्ट्रक्चर अलग होते थे। फिर यहाँ पे एक एक्टिविटी कॉर्नर था और मुझे हमेशा से एक्टिविटीज़ करना बहुत पसंद है। मैं स्कूल में भी अपने हर इवेंट में पार्टिसिपेट किया करती थी, हमेशा उनमें जीत के आया करती थी। और जब से सिविल सर्विसेज में घुसी मेरी सारी चीज़ें छूट गई है यार। मैंने कितने सेक्रीफाइसेस इसके लिए करे हैं। मेरा कोई फ्रेंड नहीं बचा है, मैं कभी किसी इवेंट्स में नहीं जाती हूँ। जो जो चीज़ें मैं करना चाहती हूँ मैं उनको मन मार के दूसरी साइड कर देती हूँ। तो जब मुझे ये दिखा तो मैंने इसको किया एक्टिविटी को, क्योंकि मैं अपने साथ अकेले टाइम स्पेंड करके खुश हो रही थी। फिर यहाँ पे एक पेंटिंग कॉर्नर था कि जहाँ पे एक एंशिएंट प्रिंसेस को दिखा रखा था, कलर करना था। और यहाँ पे मुझे एक 6th क्लास की बच्ची मिली, वो मेरे साथ आर्ट कर रही थी, वो तमिलियन थी। उसके और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई यहाँ पे 15 मिनट में ही। और जाते जाते क्योंकि उसके पास भी टाइम नहीं था और मेरे पास भी था, हमने जो ड्रॉ किया था वो बस हमने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। और फिर मैं घर के लिए निकल गई थी क्योंकि उसके पेरेंट्स भी बुला रहे थे और यहाँ पे शाम हो चुकी थी, मेरे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं था, मुश्किल से 1-1.5 घंटा। और नेशनल म्यूज़ियम में मैं कुछ देख भी नहीं पाई थी, बस मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला एरिया देखा था क्योंकि ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। तो फिर इस तरीके से मेरा HCS ठीक ठीक हुआ है। मतलब ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ। उम्मीद है UP PCS अच्छा होगा और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड